इसमें हम उत्तराखंड का कल्चर ही बाहर लेके आ रहे हैं, लोगों को पता चले दूर दूर तक। और अभी जैसे हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग अपना टाइम निकाल करके अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही पहाड़ी नहीं है पर उनका जन्म पहाड़ में हुआ है और वो पहाड़ से लगाव रखती हैं, तो हमारा तो यहाँ पर आना बनता ही था। तो डांस फीवर 2025 में चमके पहाड़ के सितारे। हल्द्वानी के ऊंचा पुल स्थित श्री राम वाटिका बैंकेट हॉल में हुआ एक रंगारंग आयोजन। वुमेन क्लब ऑफ उत्तराखंड की शानदार पेशकश। उत्तराखंड की बेटियों और महिलाओं ने मंच पर बिखेरा टैलेंट का जादू। हर परफॉर्मेंस में दिखा आत्मविश्वास, संस्कार और स्टाइल। आइए आपको दिखाते हैं इस रंगारंग शाम की कुछ खास झलकियां और कुछ खास बातचीत। दोस्तों, मैं नैनीताल लाइव से संजय कनेरा और हम मौजूद है इस टाइम हल्द्वानी के एक बैंकेट हॉल में, जहाँ पे वुमेन्स क्लब ऑफ उत्तराखंड द्वारा कुमाऊनी कल्चर, पहाड़ी कल्चर को लेकर के एक डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चुना जाना है मिस पहाड़न और मिसेस पहाड़न का चुना जाना है यहाँ पे। और भव्य कार्यक्रम चल रहा है। आइए जानते हैं संस्था की अध्यक्षा मोनिका जी से कि कैसा क्या ये आयोजन हो रहा है उसके बारे में। जी, मैं मोनिका शर्मा वुमेन्स क्लब ऑफ उत्तराखंड से हूँ और ये मेरे को 5-6 साल पहले ही मतलब मैंने स्टार्टिंग कर दी थी, बीच में थोड़ा ब्रेक लिया। तो मेरा इसको करने का मतलब इवेंट्स ही एक मोटिव नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, तो हम इसको जो मैं आज प्रोग्राम कर रही हूँ, ये मेरा था कि ये यहाँ को उत्तराखंड को प्रमोट करने के लिए कि लोग भी जाने। और दूसरा, यहाँ के जो अभी जैसे हमारा शाम को भी एक डांस फीवर है एक इवेंट, तो उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे हमने लिए, उसमें से जो है छट करके मतलब एक स्टार ही निकलेंगे अब जो आएंगे। शाम को हमारा डांस इवेंट है। तो कुल मिला के टोटल ये था कि एक तो लेडीज जो घर में हैं या बच्चे हैं, तो सबका आजकल मैं देख रही हूँ कि ध्यान ना कहीं और को जा रहा है, क्योंकि घर में है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है, या जो भी चीजें हैं, बच्चों का ध्यान अलग अलग चीजों में आपको समझ रहे होंगे आप। तो मेरा मतलब था कि उनकी क्वालिटीज को बाहर लेकर के आए और कहना चाहिए कि डिप्रेशन है, गलत नशे हैं, ये हैं, इन चीजों से हटके उनका ध्यान लगे कि अरे हमारा कोई कंपटीशन है और उनकी चीजें बाहर आए, तो उनका ध्यान उससे डाइवर्ट हो। यह है कि हम उत्तराखंड रह रहे हैं, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम इसे प्रमोट करें और इनकी चीजें जो है बाहर लेकर के आए। घर में ही लेडीज रहती हैं, घर वही सब कुछ किचन वगैरह, तो मोस्टली आज मेरे यहाँ जो लेडीज हैं तो वो ऐसी हैं जो घरेलू महिलाएं हैं, तो उन्हें मैं लेके आई हूँ कि वो अपना कुछ टैलेंट बाहर लाएं और बाहर निकले। सर, मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको, मेरा वुमेन्स क्लब जो बनाने का मोटिव है वो इवेंट्स नहीं है। इससे मैं एक टीम चाहती हूँ कि जो हमारे साथ में जुड़े। एक तो वो लोग जो सक्षम है, लेडीज ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। दूसरा, मुझे उन लेडीज के लिए ज्यादा है जो नीडी हैं, कि हमने सपोज एक उन्हें दे दिया एक लीडर और साथ में हमने उनकी टीम बना दी। मीन्स कोई खाना बहुत अच्छा बनाती है और नीडी भी है, तो मैं चाहती हूँ उसके साथ 10 महिलाएं और जो खुद से होता है ना, स्टैंड नहीं हो पा रहे होते, वो एक टीम बनाए और साथ में मतलब टिफिन का वर्क शुरू कर ले, ऐसे ही स्टिचिंग का वर्क कर ले। मीन्स मेरा मतलब है कि वो स्टैंड हो, अपने पैरों पे खड़ी हो। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि मुझे लगता है अगर मैंने जैसे 22 साल मैंने अपना खुद का पार्लर चलाए हैं 3 और मेकअप आर्टिस्ट एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम किया है, तो अगर मैंने ये नहीं किया होता तो मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो आज मुझे लगता है मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं दूसरों की मदद करूँ और मुझे उन्हें आगे लाना है। जो चल रहा है ये मिस एंड मिसेस पहाड़न चल रहा है, इसमें हम उत्तराखंड का कल्चर ही बाहर लेके आ रहे हैं, लोगों को पता चले दूर दूर तक। और अभी सेकंड हमारा है, थोड़ी देर बाद हमारी अवार्ड सेरेमनी है, वो हम इसलिए कर रहे हैं जो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित करके एक होता है ना मोटिवेट करना कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, साथ में आप अपने साथ और लोगों को भी जोड़ें और जो कर रहे हैं वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस भी हो। इस तरह से मैंने काफी संस्थाओं को यहाँ इनवाइट किया है। और जो हमारा अभी डांस का इवेंट है इस शाम को फिर है, तो उसमें भी वही अपना कल्चर मेरे को मेन आगे लाना, लोगों को पता चले, क्योंकि मोस्टली क्या है ना, लेडीज को खुद ही नहीं पता है। अपना यहाँ जो रह रही हैं उन्हें ये नहीं पता। मैं उत्तराखंड मतलब मैं पहाड़ी नहीं हूँ, बट मैं शुरू से, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, मैं यहाँ पे मतलब कब से हूँ, तो मेरे पापा वगैरह, मेरी फैमिली पूरी यहीं से है, तो हम लोगों को लगाव है यहाँ से। और हम चाहते हैं, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको किसी तरह भी आगे बढ़ाऊँ।
इसमें प्राइज रखे हैं मैंने, जैसे मिस एंड मिसेस पहाड़न है तो हम उन्हें वो करेंगे, उसके लिए क्राउन करेंगे मिसेस पहाड़न और मिस पहाड़न। साथ में उनका साथ में 10 टाइटल्स और हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज के हैं। मेरा मतलब जिसमें जो स्पेशलिटी है वो सामने आए और उनको उसके लिए थोड़ा सम्मानित करना एक वो है। और जो हमारा अभी डांस का है बच्चों का, उसमें हमने रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसमें कैश प्राइज में है, हर जो भी कैटेगरी में फर्स्ट है उसको 5000 का कैश है और बाकी उसकी ट्रॉफी वगैरह ये सब। और जो मैं एक चीज मेन जो था वो मेरा माइंड से ऊपर डाइवर्ट हो गया, बताना भूल गई। एक्चुअली ये इवेंट मैंने इसलिए किया था, जो हमारी यहाँ 7 संस्थाएं हैं जो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, तो वो सभी लोग यहाँ आएंगे और वो बच्चे, मैं उन्हें मंच देना चाहती थी कि ये यहाँ आके कुछ परफॉर्म करें और बच्चों की तरह उन्हें ये ना लगे कि उन्हें ना थोड़ा अलग रखा जाता है। मैं इस संस्था में गए, वहां जाके उनका केक कटिंग कर दिया और सिंपैथी नहीं देनी मैंने, मेरे को चाहिए था कि उनके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर औरों को दिखे और उन्हीं में से क्या पता कोई हमारा बहुत अच्छा बच्चा आगे बढ़ जाए, बस मेन यही था। उनके परफॉर्मेंस को निखारना उसका। हाँ जी, सबकी परफॉर्मेंस है यहाँ पे, अभी सारी संस्थाएं यहाँ पे आएंगी और सब वही चीजें हैं कि बच्चे आगे बढ़े। और मैं सभी से उम्मीद करूंगी कि सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लिया करो। जैसे हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग अपना टाइम निकाल करके अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सब लोगों से उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया करिए। क्या नाम है? संतोषी गुररानी, मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। बहुत अच्छा लगा। पहले भी मैं जो मोनिका शर्मा जी हैं यहाँ पे जो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं, उन्होंने पिछले साल डांडिया का किया था, वो बहुत अच्छा लगा। तो उसको देखते हुए यहाँ पे आज हम फिर आए हैं और जो ये पहाड़ की संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। वो भले ही पहाड़ी नहीं है पर उनका जन्म पहाड़ में हुआ है और वो पहाड़ से लगाव रखती हैं, तो हमारा तो यहाँ पर आना बनता ही था। तो हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए।